बड़ी खबर इस वक्त भूकंप से फिर दहला भारत। बिहार और झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर पूर्व के इलाके में महसूस हुए तेज झटके। बड़ेपुर में भूकंप से 3 लोगों की मौत और 35 ज्यादा घायल। इम्फाल में भूकंप मची भारी तबाही, जमींदोज हुए घर, 35 से ज्यादा लोग घायल। भूकंप के झटकों के बाद गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में भी सामने आई तबाही की तस्वीर। सुबह 4:35 पर महसूस हुए तेज झटके। पहाड़ी इलाका होने से बड़ा खतरे का अंदेशा। तमेंगलांग में जमीन से 35 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। इम्फाल से 33 किलोमीटर की दूरी है। रिक्टर पैमाने पर 6.7 आंकी गई तीव्रता। करीब 1 मिनट तक कांपती रही धरती। अगरतला में भी भूकंप से मची अफरा तफरी, दहशत में दिखे लोग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जलजले का दिखा असर, सामने आई तस्वीरें। असम दौरे पर हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम मोदी ने भूकंप की तबाही के बाद गृह मंत्री से की बात, हालात पर नजर बनाए रखने को कहा। पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन की टीम को किया रवाना। गुवाहाटी से इम्फाल रवाना हुई एनडीआरएफ की टीम। गिरडी में लोगों ने महसूस किए भूकंप के तेज झटके। एहसास होने पर घरों से बाहर निकले। पठानकोट एयरबेस पर लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों की संख्या पर असमंजस। अब तक 4 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि। एयर कॉमोडोर जेएस धूमन ने मीडिया से कहा, ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार करें। गृह सचिव राजीव महर्षि ने कहा, 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आतंकी हमले में 7 जवान शहीद, 20 लोग हुए घायल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, अगर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होता तो और भी बड़ा हमला हो सकता था। इंटेलिजेंस के इनपुट होने के बाद भी ये हमला हुआ है, उस बारे में आप क्या कहें? शायद यदि इंटेलिजेंस इनपुट न रहा होता तो इससे भी बड़ा कहीं कोई हादसा हो सकता था। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद अभी पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करने का फैसला नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार उनकी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी। बैंगलोर से दिल्ली लौटते ही पीएम के घर हुई हाई लेवल मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पठानकोट में आतंकी हमले पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक करीब 1 घंटे तक चली बैठक में सुरक्षा सामरिक रणनीति पर हुई चर्चा। बैठक में विदेश सचिव और एनएसए के अलावा कई बड़े अफसर मौजूद। पठानकोट हमले को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की बैठक। पाकिस्तान को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। सुषमा के साथ बैठक में पाकिस्तान में तैनात भारतीय उच्चायुक्त भी मौजूद, कई पूर्व विदेश सचिवों की भी मौजूदगी। पठानकोट हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन का आज होगा अंतिम संस्कार। बैंगलोर लाया गया पार्थिव शरीर। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के पार्थिव शरीर को बैंगलोर से केरल के पलक्कड़ लाया जाएगा, यहीं होगा अंतिम संस्कार। शहीद गुरु सेवक का सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। अंबाला में दी जाएगी मुखरनी। शहीद गुरु सेवक के परिजनों से कल मिले थे मंत्री अनिल विज। परिजनों को 20 लाख की मदद देगी खट्टर सरकार। पठानकोट आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर आज करेंगे समीक्षा बैठक। एयर चीफ मार्शल के साथ सेना के तमाम आला अफसर मीटिंग में रहेंगे मौजूद। आतंकी हमले में शहीद जवानों में गुरदासपुर के रहने वाले कुलवंत सिंह भी शामिल। 10 दिन की छुट्टियां बिताने के बाद 29 दिसंबर को एयरबेस लौटे। पठानकोट में आतंकियों से लड़ते हुए गुरदासपुर के सूबेदार मेजर फतेह सिंह भी शहीद। 1995 के कॉमनवेल्थ में निशानेबाजी में 1 गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतकर देश की बढ़ाई थी शान। पठानकोट के बाद अफगानिस्तान में भी भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश। मजार शरीफ में आतंकियों ने दूतावास में घुसने की कोशिश की। मजार शरीफ में भारतीय दूतावास के पास ब्लास्ट और फायरिंग। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सभी भारतीय सुरक्षित। अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक दूतावास के अंदर घुसने में नाकाम रहे आतंकी। 20 मिनट तक होती रही गोलीबारी। पठानकोट के बाद अब आतंकियों की दिल्ली को दहलाने की साजिश। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में घुस चुके हैं जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकी। अलर्ट जारी होने के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने अफसरों के साथ बैठक की। राजधानी में सभी अहम ठिकानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी आतंकियों के निशाने पर कुछ
सरकारी भवनों पर भी खतरा। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन आतंकियों के निशाने पर, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। रायसीना हिल्स पर स्वॉट कमांडो तैनात। इंडिया गेट पर भी आतंकी हमले का खतरा, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बढ़ाया पहरा। पठानकोट में हमले को देखते हुए राजस्थान के बाड़मेर में सीमा से सटे इलाकों में बड़ी चौकसी, जिले के सभी थानों को अलर्ट किया गया। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद धौलपुर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, हर आने जाने वाले वाहनों की हो रही है तलाशी। पठानकोट में आतंकी हमले के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पठानकोट हमले में शहीद हुए जवानों को पूरे देश ने दी श्रद्धांजलि। पटना में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहादत को सलाम किया। वाराणसी में गंगा किनारे घाटों पर शहीदों की याद में प्रार्थना सभा, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस में बम की खबर से हड़कंप, गाजियाबाद स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन, तलाशी में नहीं मिला कुछ भी। टुडना में भी दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को रोककर ली गई तलाशी, चेकिंग के बाद ट्रेन को लखनऊ रवाना किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, बड़े पैमाने पर हुई चेकिंग। कानपुर में रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा, जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने की सघन चेकिंग। आतंकी हमले के बाद ताज नगरी आगरा में भी बढ़ाई गई सुरक्षा, रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस की चेकिंग अभियान। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज करेंगे प्री बजट मीटिंग, कृषि समूह के प्रतिनिधियों से करेंगे चर्चा। प्री बजट मीटिंग में जेटली के साथ वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी रहेंगे मौजूद। बैठक के बाद जीएसटी और डीडीसीए विवाद पर भी जेटली दे सकते हैं बयान। पुणे के शिव शक्ति संगम कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, ये संघ का शक्ति प्रदर्शन नहीं, बेहतर राष्ट्र बनाने का प्रयास। भागवत ने कहा शक्तिशाली राष्ट्र की है जरूरत, दुर्बल राष्ट्र की अच्छी बातें भी की जाती हैं अनसुनी। संघ के शिविर में जुटे 1.5 लाख कार्यकर्ता, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। टेपकांड पर छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति, अजीत जोगी ने माना नहीं चाहते थे मंतूराम पवार लड़े चुनाव। अजीत जोगी ने अपनी ही पार्टी पर लगाया साजिश का आरोप, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर मानहानि केस की मांगी इजाजत। रांची के डोरंडा में कुतुबुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे मुख्यमंत्री रघुवर दास, मजार पर चढ़ाई पर की ताज चादर पोशी, आज होगा उर्स का समापन। भोपाल के हबीबगंज में सट्टेबाजी का पर्दाफाश, 10 लोग गिरफ्तार, निर्दलीय विधायक मुनमुन राय के आवास पर गिरफ्तार। फतेहपुर में एक नाबालिग लड़की फेसबुक आईडी हैक कर उसे कॉल गर्ल बताया गया, मोबाइल नंबर भी सोशल साइट पर किया गया पोस्ट, एक लड़की ही निकली आरोपी। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट का लाइसेंस रद्द होने पर सियासत तेज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पटना में सीएम नीतीश के आवास पर खुदकुशी करने जा पहुंचा एक परिवार, पुलिस ने रोका, बेटे की हत्या पर न्याय की गुहार। मुजफ्फरपुर निवासी राजकुमार त्रिवेदी के बेटे की साल 2013 में हुई थी हत्या, अब तक आजाद घूम रहा है हत्यारा। अगवा किए गए पुणे के 3 मैनेजमेंट छात्रों को नक्सलियों ने छोड़ा, हेलीकॉप्टर से लाए गए जगदलपुर। साइकिल यात्रा पर निकले थे मैनेजमेंट के तीनों छात्र, 28 दिसंबर को नक्सलियों ने किया था अगवा। शालीमार एक्सप्रेस में बुरी तरह पिटा चोरी का आरोपी, लोगों ने लात घूसे के साथ बरसाए डंडे, जीआरपी के जवान भी पिटाई में रहे शामिल। 2 जनवरी को जम्मू से दिल्ली जा रही ट्रेन का वाकया, सहारनपुर के खतौली स्टेशन तक पिटता रहा आरोपी, मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के हवाले किया गया। गाजियाबाद में दृश्यम फिल्म देखकर 5 लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त का किया कत्ल, पैसों को लेकर था विवाद। प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल के केस में एक महिला समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 आरोपी अभी फरार। यूपी के महोबा में 2 साल के बच्चे के लावारिस शव को कुत्तों ने नोचा, जीआरपी थाने के नजदीक हुआ वाकया। दिल्ली
दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की आज असली परीक्षा। फॉर्मूला लागू होने के बाद आज पहला वर्किंग डे। वर्किंग डे के चलते आज दिल्ली की सड़कों पर बढ़ेगी यात्रियों की तादाद, परिवहन साधनों पर बढ़ेगा भार। आज दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां, ऑड नंबर वालों का कटेगा चालान। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल बैठक की, आज की तैयारियों का लिया था जायजा। 1 जनवरी को दिल्ली में 34 लाख यात्रियों ने डीटीसी और प्राइवेट बस पर किया सफर। सरकार को 15 लाख यात्रियों का था अंदेशा। अरुणाचल प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन। गुवाहाटी हाईकोर्ट आज सुना सकता है सीएम नबाम तुकी के निलंबन पर फैसला। अरुणाचल के विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर के महाभियोग पर भी कोर्ट का आ जाएगा फैसला। गुवाहाटी हाईकोर्ट में है केस। अरुणाचल में कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के बागी विधायकों ने बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सीएम को किया था अपदस्थ। कम्युनिटी हॉल में चला था अरुणाचल विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा पर ताला जड़े जाने के बाद ईटानगर में जुड़े थे विपक्ष और बागी विधायक। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के फोन टैपिंग का उठाया मुद्दा, की जांच की मांग। सरदारों पर चुटकुले प्रतिबंधित करने से जुड़ी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट करेगा जनहित याचिका पर सुनवाई। सरदारों पर चुटकुले से जुड़ी याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दिया था निर्देश। याचिका में संशोधन का था सुझाव। सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों की बदहाली से जुड़ी एक जनहित याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। याचिकाकर्ता ने पीड़ित किसानों को फौरन मुआवजे का उठाया था मुद्दा। हेमा और भंबानी मर्डर केस के आरोपी चिंतन उपाध्याय की आज खत्म होगी पुलिस हिरासत। चिंतन के नार्को टेस्ट से जुड़ी याचिका पर भी सुनवाई आज। शीना बोरा मर्डर केस की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की आज खत्म होगी न्यायिक हिरासत। वकील दे सकते हैं जमानत याचिका। बीसीसीआई में भ्रष्टाचार मामले पर गठित जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी सिफारिश रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ही कमेटी का गठन किया। बीसीसीआई के संविधान और उसकी कार्यप्रणाली से जुड़ी होगी सिफारिश रिपोर्ट। लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद कसी जा सकती है बीसीसीआई पर नकेल। अब किताबों में पढ़ाई जाएगी धोनी की कहानी। JCERT यानी झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने लिया फैसला। 3वीं कक्षा के छात्रों को दी जाएगी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तीरंदाज दीपिका कुमारी और हॉकी प्लेयर असुनता के बारे में शिक्षा। 5वीं कक्षा में शामिल होगा पर्वतारोही बिछेद्री पाल पर पाठ। झारखंड पर में खेलों को बढ़ावा देने के इरादे से किया गया फैसला। भारतीय रेसलर खली के बाद अब सोनीपत के सतिंदर डागर WWE की रिंग में उतरने को तैयार। 15-16 जनवरी के दरमियान दिल्ली में होगा मुकाबला। अपने पहले WWE के मुकाबले को लेकर जोरदार तैयारी कर रहे हैं सतिंदर। 2 बार के राष्ट्रीय हेवीवेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 3 बार जीता हिंद केसरी का खिताब। तमिलनाडु के मदुरै में जालीकट्टू महोत्सव की धूम। स्पेन की तरह यहां लोग बुल फाइटिंग का उठाते हैं लोग। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा। BSNL ने सहयोगी कंपनी टाइमैक्स के साथ सेवा शुरू की। हिमाचल में फिर करवट बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। रणथंभौर नेशनल पार्क से अमरूद के बागान में पहुंचा बाघ। तफरीह करता आया नजर। बाघ को देखने के लिए और जुटी भीड़। रामसिंहपुरा गांव में पहुंचे बाघ को भगाने के लिए वन विभाग की टीम ने फोड़े पटाखे। नहीं हुआ असर। जंगली जानवरों के पहले कई पशुओं को निवाला बनाने से गांव में दहशत। काशी में अब हाउस बोट पर उठाएं गंगा की सैर का लुत्फ। 2 मंजिला नाव पर काशी की संस्कृति की छाप।
लोगों में हाउस बोट को लेकर दिखा खासा उत्साह, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले की तैयारी जोरों पर, कड़े किए गए सुरक्षा के इंतजाम। कोलकाता में यूको बैंक के स्थापना दिवस की जोरदार तैयारी, हेड ऑफिस से रसेल स्ट्रीट तक मार्च का आयोजन। यूको बैंक ने कॉलेज छात्रों और कॉर्पोरेट के लिए लॉन्च की टैप एंड पे योजना, अपने सभी ग्राहकों का किया धन्यवाद। फिल्म वजीर के प्रमोशन में पहुंचे अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर, विनोद चोपड़ा है फिल्म के प्रोड्यूसर। 6 जनवरी को रिलीज होगी वजीर, विजय नाम्बियार है निर्देशक। फिल्म में थ्रिल और एक्शन का तड़का। नेपाल में दहक रहा है मदेशियों का मुद्दा, वीरगंज में मशालों के साथ मदेशियों ने किया प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी